सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आप कोई नई स्किल सीखते वक्त जैसे कि कोडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते वक्त क्या आपको यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखने चाहिए या फिर अनअकैडमी जैसे या कोर्सेरा जैसी वेबसाइट के कुछ कोर्सेज लेने चाहिए। आज का यही टॉपिक है कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करने में आए तो कोर्स के अंदर कंटेंट कितना है। अगर गाइस यूट्यूब की बात करने में आए तो यूट्यूब के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 12 घंटे तक की वीडियो मिल जाएंगे। अगर कोई पुराना वीडियो होगा तो आपको 15 घंटे के आसपास मिलेगा। लेकिन गाइस अगर यूडेमी की बात करने में आए तो वो 40 घंटा 50 घंटा 60 घंटे तक की कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। गाइस यहाँ पे टाइम मैटर नहीं रखता कि आपको कितने टाइम तक वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। जो मैटर करता है वो कोर्स का कंटेंट मैटर करता है। अगर यूट्यूब की कोई ट्यूटोरियल देखने जाएंगे, अगर कोई एक्सपर्ट को भी वहाँ पे बैठा दिया जाए तो वो 12 घंटे के अंदर एक लिमिटेड चीज़ आपको डिलीवर कर पाएगा। लेकिन अगर बात करें यूडेमी की तो यूडेमी के अंदर आपको 50-60 घंटे तक कोई भी एक स्किल अच्छे से सिखाई जा सकती है। सेकंड टॉपिक की अगर बात करने में है तो वो है स्ट्रक्चर। गाइस यूट्यूब के अंदर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और वहाँ पे साइड में कुछ गेमिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे, कुछ और अलग टाइप के वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। बेसिकली आपको इंडस्ट्रीज के ऊपर उसके टाइप। तो गाइस यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे चलो एक ही दिन मन नहीं हुआ कितनी आज नहीं मोड़े ज़्यादा तो बाजू में साइड का वीडियो क्लिप भी हो सकता है। लेकिन गाइस यूडेमी के अंदर ऐसा नहीं है। यूडेमी की वेबसाइट के अंदर आपको बस कोर्स के रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलेगी, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन एक टाइप से कम है। अगर दूसरे डिस्ट्रैक्शन की मैं बात करने में आऊँ तो वो है एड। गाइस मैं यहाँ पे एड्स के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन गाइस जो भी बंदा 15 घंटे का वीडियो बनाएगा वो एटलीस्ट एड्स तो डालेगा ही, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके 15 घंटे का वीडियो बनाया भी है। तभी गाइस उसके अंदर एड्स के थ्रू वो थोड़ा कुछ रिवॉर्डिंग काम तो करेगा ही अपने लिए। तो गाइस वहाँ पे एड के थ्रू भी आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यूडेमी के अंदर कोई एड्स वेड्स आती नहीं है। तो यहाँ पे भी गाइस मैं यूडेमी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आता है कि आपकी अटेंशन, मतलब ये पॉइंट सबके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कुछ की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको अगर फ्री में दी जाए तो उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, लेकिन अगर जब आप कोई चीज़ को खरीदते हो गए तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। सेम है गए जब भी आप फ्री के ट्यूटोरियल देखते हो। मैं नहीं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं करते हैं ऐसा कुछ, लेकिन गैस मेजोरिटी पब्लिक जो है वो फ्री की चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगी। अगर उसकी दूसरे पॉइंट की मैं बात करने में आऊँ तो यूडेमी के थ्रू अगर कोई कोर्स आप लेंगे तो उसकी वो पेड कोर्स होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने पैसे दिए हैं तो ये चीज़ मेरे को कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। और ये एक अलग से मोटिवेशन भी है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे 30-40 घंटे का एकदम पूरा कोर्स ख़त्म करने के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए। तो गाइस वो मोटिवेशन आपको मिलेगी पेड थ्रू, मतलब आपने पैसे दिए उस साइकोलॉजी के थ्रू आपको ये कोर्स कंप्लीट करने की मोटिवेशन मिलेगी। अभी जो बात करते हैं इस पॉइंट की वो है अपडेट्स। अपडेट मतलब क्या, कोई नई इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ दूँ जैसे कि ब्लेंडर गुरु को छोड़ दूँ तो वहाँ पे उन्होंने एक ईमेल अपडेट का ऑप्शन रखा हुआ है कि वहाँ पे अगर आप उनकी ईमेल की अपडेट्स लेते रहेंगे, मतलब अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे, तो वो गाइस 3D एनिमेशन के अंदर जो भी नई चीज़ें उनको पता चलती है वो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। सेम है गाइस यूडेमी के जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं जिनके पास से मैंने कोर्स लिया है एटलीस्ट, वो ईमेल के थ्रू नई नई चीज़ें जो भी आती है वो हमको अपडेट करवाते रहते हैं। इसलिए ये गाइस यूट्यूब के अंदर ये थोड़ी सी कम देखने को मिलती है और यूडेमी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब का हर एक टीचर आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये ईमेल जो होगा वो आपको भेजता रहेगा नए नए अपडेट्स के रिगार्डिंग। अब इस 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि यूडेमी के कोर्स आपको कब लेने चाहिए और कब नहीं लेने चाहिए। मतलब गाइस अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मेरे को सी प्रोग्रामिंग सीखनी है या पाइथन सीखनी है, मतलब मेरे को जस्ट ओवरव्यू लेना, तब तो गाइस यूडेमी मेरे इतना अच्छा नहीं होगा। उस टाइम में क्या करूँगा, मैं कुछ कोड विद थ्योरी के या कोई और यूट्यूबर के ट्यूटोरियल्स देख लूँगा। वहाँ पे मेरे को अपने 10-15 घंटे का जो ट्यूटोरियल होगा वो देख लूँगा, क्योंकि मेरे को उसके अंदर डीप में नहीं जाना, मेरे को बस ओवरव्यू लेना है। जब गाइस आपको किसी भी चीज़ का ओवरव्यू लेना है किसी भी स्किल्स के रिगार्डिंग, तब आप यूट्यूब को प्रीफर कर सकते हैं। एल्स आप यूडेमी की साइड जा सकते हैं जब आपको कोई एडवांस चीज़ सीखनी हो, इंटरमीडिएट लेवल की कोई चीज़ सीखनी हो, उसके अंदर डीप डाइव करना हो, तब आप गाइस यूडेमी के कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। आप गाइस यूडेमी की जैसे का तो अब कुछ थोड़ी सी टफ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यूडेमी के अंदर जो है। उसमें से पहला है गाइस कोर्स की लेंथ। एक साइड से देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट भी है, एक साइड से देखा जाए वो माइनस पॉइंट भी है। यूडेमी के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक कोर्स लिया था जावास्क्रिप्ट का, वो गाइस 68 आवर्स का कोर्सेस है पूरा का पूरा। और गाइस यूडेमी के कोर्स जो जनरली करते हैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल भी फॉलो करते हैं, उनको पता होता है कि अगर वहाँ पे ड्यूरेशन 1 घंटे की होती है
तो हमें उसे कंप्लीट करने के अंदर 1.5 से 2 घंटा लगता है, क्योंकि वो 1 घंटा बस देखने के लिए, उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी होती है कि कोड लिखना, ये सारे डिज़ाइन साइमल्टेनियसली करना, वो सारी चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। सेम वे कैसे अगर वो 12-15 घंटे का कोर्स होगा तो उसके अंदर इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यूडेमी की कोर्स के अगर आप 68 आवर्स या 70 आवर्स के कोर्सेज लेते हैं तो गैस उससे आपको कंप्लीट करने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी होता क्या है कि बीच में हम डीमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं भाई आज नहीं करना, इतना बड़ा कोर्स है, पता नहीं कब ख़त्म होगा भी नहीं होगा, उसके कारण गैस डाउट आने लगते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको एक अच्छी विल पावर चाहिए कि पूरे कोर्स को ख़त्म करना ही है। इसलिए मैंने आपको मनी वाला फैक्टर बताया कि मनी होगी तो ऐसा लगेगा नहीं अभी पैसे तो दिए हैं तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अब गैस जो मेन यूडेमी का इश्यू आता है वो आता है सबको, मेजोरिटी को, वो आता है लैंग्वेज का। मेजोरिटी लोगों को इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती, तो गैस वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती। वो जो बोलते हैं टीचर उसकी वो इंग्लिश एकदम क्लियरली नहीं बोलते, हमें समझ में नहीं आती। इसलिए गैस वो क्या करते हैं कि वो हिंदी के साइड जाते हैं। कोई ऐसा कोर्सेस हो जो हिंदी में हो या उनकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर हो तो वो गैस वो से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूडेमी की ये मेजरली यहाँ पे गैस यूडेमी की इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मेजोरिटी कोर्सेज जो है वो यूडेमी के थ्रू किए, कोर्सेरा के थ्रू बहुत कम कोर्सेज किए हैं। इसलिए गैस वहाँ पे क्या मेरे को इतना अच्छा नॉलेज नहीं है जितना यूडेमी का है, इसलिए मैं यूडेमी को कंसिडर करके चल रहा हूँ। यूडेमी के अंदर मेजोरिटी ऑफ कोर्सेज मैं कहूँगा 90 to 95% कोर्सेज जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। 5% मैं अपनी सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मैंने आज तक यूडेमी के कोई हिंदी वाला कोर्सेज नहीं देखा। इसलिए कैसे ये भी कीजिए कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी समझ में नहीं आती तो आप हिंदी वाले कोर्सेज लोग लेते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो यूडेमी का एक ये ड्रॉबैक है कि लोगों की नेटिव लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं। अब इस यूडेमी की और एक ड्रॉबैक की बात करें तो वैसे ये ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको मुझे लगा वो आपको बताना चाहिए। अब मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ यूडेमी के थ्रू, मेरे पास 3-4 कोर्सेज पड़े हैं वेब डेवलपमेंट के, वो मैं सीख रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि पूरा जो वेब डेवलपमेंट है वो मेरे को सिखाया जा रहा है, लेकिन अब कोई छोटी चीज़ें आ गई, जैसे कोई अच्छी डिज़ाइन आ गई, वो डिज़ाइन मेरे को पर्टिकुलर वही डिज़ाइन बनानी, तो वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो चीज़ नहीं सिखाई जाएगी। हाँ, आप खुद के थ्रू सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छे कोर्सेज भी आता है जिसके अंदर आपको इतनी वेब डेवलपमेंट अच्छे से सिखा दी जाए कि आप देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन कैसे बनी होगी। लेकिन एक कहते हैं ना पर्टिकुलर स्ट्राइक वाला आइडिया कि नहीं इतनी मस्त डिज़ाइन हमने बनानी है, तो स्टार्टिंग से उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सारी अच्छी वाली डिज़ाइन को आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनी होगी, लेकिन बना नहीं सकते वो डिज़ाइन। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको यूट्यूब की वीडियोस ही देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के थ्रू मिलेगी, क्योंकि वो 3-4 मिनट की डिज़ाइन बनाने का टाइम पीरियड होता है, वो उस कोर्सेज के अंदर कवर नहीं होता। तो अब कैसे आपकी बात करें कि आपको यूडेमी के कोर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो कैसे अगर बेसिक फंडामेंटल जिसकी मैं बात करूँ तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपको डीप ड्राइव करना है, आगे जाना है, अपना करियर वहाँ पे बनना है, तब आप कैसे यूडेमी के थ्रू जाए। ऐसा अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे पाइथन या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस जानने के लिए सीखनी है, या क्या क्या होता है बस वही जानना है, तो आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। एल्स अगर आपको कुछ डीप में जानना है तब आप कैसे यूडेमी या कोर्सेरा जैसे कोर्सेज ले सकते हैं, और वो भी कंडीशन एक अप्लाइड है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि यूडेमी की जब सेल भी आती है तभी उसके कोर्सेज 500 के होते हैं, एल्स उसके सारे कोर्सेज जो होते हैं वो 8,500 या 10,000 के आसपास के होते हैं। तो ये गाइस एक पॉइंट है। आप इस बात करते हैं कि यूडेमी के हमें फ्री कोर्सेज फ्री मिल सकते हैं कहीं से बिना पैसे दिए गए। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ऑथेंटिकेट और एक लीगल रास्ता अगर मैं आपको बता तो यूडेमी खुद अपने फ्री कोर्सेज बताता है। डिस्क यूडेमी नाम की एक वेबसाइट है, मैं को लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कमेंट में भी डाल दूँगा। गाइस वो होता क्या है कि कोई जो टीचर होता है इंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं, तो इंस्ट्रक्टर के होता क्या है कि वो आपको अपने कोर्सेज को बना देते हैं, उसके बाद उसे फ्री में पब्लिश कर देते हैं। वो इसलिए ऐसा करता था कि वो नंबर ऑफ जो व्यूज़ होते हैं उसके कोर्सेज के वो ज़्यादा पा सके। तो वहाँ पे कंटेंट के ऊपर मेरे हिसाब से इतना फोर्स नहीं किया जाता, मैंने एक भी ऐसे फ्री कोर्सेज को देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको काइंड ऑफ फ्री कोर्सेज मिल सकते हैं एक लीगली। बाकी और सारे बहुत रास्ते होते हैं कोर्सेज को डाउनलोड करने के लिए, लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक आपको ये मिलेगा कि अगर आप पेड कोर्सेज ना खरीद के अगर फ्री कोर्सेज के ऊपर जाते हैं तो सर्टिफिकेट का ऐसे एक चीज़ रहती है कि अगर आप कोई कोर्सेज कंप्लीट भी करते हैं पूरा
तभी गैस आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यूडेमी के पेड कोर्सेज के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और यूट्यूब के भी ऊपर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और गैस यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये भी आता है कि हम कोई वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि ये रहा यूडेमी का फ्री कोर्सेज, आप इसे एनरोल कर लीजिए। वो एक आपको कूपन कोड देते हैं और यूडेमी की वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट कर देते हैं और आपको बोल देते हैं कि ये है फ्री कोर्सेज, आप इसे एनरोल कर लेते हैं। वहाँ पे हम डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड होते हैं 1 लाख से ऊपर। हमें लगता है वाह वाह हमें एक अच्छा कोर्सेज मिल गया। तो मेरा यहाँ पे एक ही सजेशन रहेगा कि जब भी आप कोई फ्री कोर्सेज डाउनलोड करो यूडेमी से, डाउनलोड करो इन द सेंस यूडेमी के कूपन कोड अगर आपको कहीं से वेबसाइट से मिल जाते हैं, वहाँ पे वो देख आपको यूडेमी की वेबसाइट के मतलब फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं कूपन कोड के थ्रू। तो गैस वहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ डाउनलोड कितने हैं और वहाँ पे रेटिंग करने वाले पर्सन कितने हैं। क्योंकि मैंने कई कोर्सेज ऐसे देखे हुए हैं जहाँ पे 1 लाख डाउनलोड्स होते हैं और रेटिंग करने जाओ तो वहाँ 1000 के आसपास भी नहीं होते, वहाँ पे होते हैं 100, 150, 200, 300, 400। और जब भी कहीं कोई अच्छे पेड कोर्स की अगर आप बात करो तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स भी होंगे, मतलब एनरोल्स भी होंगे वहाँ पे, और जो उसकी रेटिंग होगी वो 15, 20, 30 हज़ार से ऊपर ही होगी। तो गैस ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप कोर्स को ऐसे फ्री वेबसाइट के थ्रू भी देगा फ्री में एनरोल कर लेते तो बस एक ये चीज़ देखना, क्योंकि उन सारे कोर्सेज के अंदर मेजोरिटी कंटेंट अच्छा नहीं होता। और अगर कहीं से डाउनलोड कर रहे हो कोर्सेज को, कहीं से आपको अगर ऐसा टिकट लग जाता है क्योंकि वो कोर्सेज डाउनलोड हो जाता है, तो गैस वहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा और कोई मेजर चीज़ नहीं आएगी। और वहाँ पे मतलब एक चीज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन होगी, एक डाउट होगा कि वो क्या कोर्सेज पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो आपको 40-50 घंटे का कोर्स फ्री के अंदर डाउनलोड भी मिल जाता है तो नेट का इशू को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि वो कोर्स 10-12 GB के आसपास का भी होगा या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ उनके पास वाईफाई भी है, लेकिन वो क्या पूरा कोर्सेज आप देख पाओगे? अगर आपको ये चेक करना हो ना कि आप पूरा कोर्सेज कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं जो मैंने की थी अपने टाइम के अंदर। जब मैंने यूडेमी के कोर्सेज स्टार्ट किए थे, मैंने एक HTML का फ्री का जो कोर्स था ना डिस्क यूडेमी से, वहाँ से मैंने खरीदा था। वो करीबन 4-5 घंटे का था। मैंने पहले वो कंप्लीट किया ताकि मेरे को एक मोरल कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मैं कोर्सेज लंबे कोर्सेज कंप्लीट कर सकता हूँ। नहीं तो मतलब गाइस होगा कि एक्चुअल में कि आप डाउनलोड भी कर लोगे 10-12 GB का कोर्स, लेकिन एक अंदर से विल पावर नहीं होगी कि नहीं वो पूरे कोर्स को देखते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि मैंने भी जब कोर्स डाउनलोड किए हैं तभी गाइस मेरे को ऐसा अंदर के संतुष्टि नहीं होती कि नहीं ये चीज़ है गाइस। तो ये था पूरा, ये सारी जो भी चीज़ थी वो मेरे ओपिनियन है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप वो कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के ऊपर। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।